तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे और आपके प्यारे आका हजूर ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ़ इंसानों के नबी नहीं हैं, जिन्नात के भी नबी हैं और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के भी नबी हैं, तमाम मखलूक़ात के नबी हैं, शजर व हजर के नबी हैं, बहर व बर के नबी हैं, तमाम कायनातों के नबी हैं, तमाम सितारों सियारों के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं उनके भी नबी हैं, जितने इंसान हैं उनके भी नबी हैं, जितने जिन्नात हैं उनके भी नबी हैं, और जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं उनके भी नबी हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम नबीउल अम्बिया हैं, यानी नबियों के भी नबी हैं, रसूलों के भी रसूल हैं, सैयदुल अम्बिया हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। तमाम मखलूक़ात के दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए जो आप अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाएगा वही कामयाब होगा। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए ईमान लाना हर एक के लिए लाजमी और ज़रूरी है। इसी तरह जिस तरह इंसानों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए और मकाम सहाबियत को पहुँचे, इसी तरह जिन्नात में से भी एक जमात, बहुत बड़ी जमात थी जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाई, जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह जिन के अंदर फरमाया है। एक जिन्नात का बहुत बड़ा वफ़द और गिरोह मेरे आका अलैहिस्सलाम से कुरान सुना और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल किया, और फिर जाकर अपने अपने कबीलों के अंदर और अपने अपने उन्होंने ख़ानदानों के अंदर और अपने अपने ग्रोहों के अंदर और अपने अपने जो उनके इलाके थे वहाँ जाकर उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, और बहुत सारे जिन्नात जो हैं वो इस्लाम कबूल करके मुसलमान हुए और मकाम सहाबियत को पहुँचे। और ऐसे मुसलमान जिन्नात भी थे जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ख़ुद की दुनिया के अंदर भी मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत करता है वो मकाम सहाबियत को पहुँचता है। वो इंसानों में से हो या जिन्नात में से हो, जिसने हालत ईमान के अंदर यानी इस्लाम कबूल करने के बाद ईमान की हालत के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक बार भी ज़ियारत की, वो मकाम सहाबियत को पहुँच गया। और आप ये जानते हैं कि जिस तरह जिन्नात की उम्रें कई कई सौ साल हैं, हज़ारों साल तक उनकी उम्रें हैं, अल्लाह ने उनको लंबी उम्र अता फरमाई है। इसी तरह जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए वो सहाबी जिन्नात आज भी कोई हैं और उनकी औलादें हैं, ताबईन हैं, तबा ताबईन जिन्नात हैं। और ज़्यादातर मुसलमान जिन्नात और मौकलात जो हैं इस सूरत मुबारका के ताबे हैं जो आपको मैं आज बता रहा हूँ। ये बहुत बबरकत सूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत को पढ़ने वाले को, और इस सूरत का जिस तरह अल्लाह का कलाम बरहक है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पूरे कलाम की जो बरक़ात हैं ये भी बरहक हैं। जो इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास बरगज़ीदा बंदों में से जो सहाबियत के मकाम पर हैं, ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम की हालत ईमान में ज़ियारत की, ऐसे मुसलमान जिन्नात, ऐसे सहाबी जिन्नात, ऐसे ताबईन जिन्नात भी उस बंदा मोमिन मुसलमान से मोहब्बत करते हैं और गैबी तौर पर उसकी मदद और नुसरत होती है, और अल्लाह ताला हर किस्म के शर और फितने से उसकी हिफाजत फरमाते हैं, हर खैर और बरकत उसको अता फरमाते हैं। ये बहुत ख़ास और बबरकत अमल है सूरत जिन का। इस सूरत मुबारका का नाम भी जिन्नात के नाम के ऊपर सूरत जिन रखा गया, और इसी सूरत जिन को जो पढ़ता है, इसकी इबादत और रियाज़त करता है, इसका मुजाहदा करता है, इसको ज़्यादा अपना विर्द ज़ुबान बनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी गैबी मदद और नुसरत करते हैं, और मुसलमान जिन्नात और सहाबी और ताबईन जिन्नात उससे मोहब्बत करते हैं, और बहुत सारे कबीलों के जो जिन्नात के सरदार हैं वो भी उससे गैबी तौर पर मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर शर से, हर फितने से, जिन्नात से, शयातीन से और गैर मुस्लिम जिन्नात के शर और फितनों से और शैतान से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इसका हम एक चिल्ला तो अपने बहुत सारे शागिर्दों को करवाते हैं, और इसके कुछ ख़ास चिल्ले हैं जो हमने आज तक सिर्फ 4-5 लोगों को करवाए, जिसमें से आखिरी चिल्ला हमने अपने गखड़ में हमारे एक कारी साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अभी पिछले साल उनका इंतकाल हो गया, उनको हमने वहाँ पर गखड़ में एक चिल्ला करवाया था सूरज जिन का, बहुत ज़बरदस्त, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत बरक़ात अता फ़रमाई, बहुत बरक़ात अता फ़रमाई।
कुछ साल पहले उनको चिल्ला करवाया था, 9-10 साल पहले, अभी पिछले साल उनका इंतकाल हुआ, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह हम ख़ास लोगों को इसकी इजाज़त देते हैं, लेकिन ये जो आज हम आपको अमल बता रहे हैं सूरह जिन का, इसकी इजाज़त हर ख़ास को, हर आम को, हर मोमिन मुसलमान को है। ये क्या है कि आपने सिर्फ़ एक बार सूरह जिन को पढ़ना है फजर की नमाज के बाद बिस्मिल्लाह के साथ। अगर फजर के बाद आपके पास वक्त ना हो तो आप इसको इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। इशा के बाद आप सूरह जिन जो है एक बार पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह के साथ, और जो उसका आखिरी हिस्सा है, बिल्कुल आखिरी आयत जो है, उसकी आपने 7 बार तकरार करनी है। जहाँ पर सूरह जिन ख़त्म होती है उसकी जो आखिरी आयत है उसकी आपने 7 बार तकरार करनी है। बिल्कुल सूरह जिन की आखिरी आयत जो है इसकी 7 बार तकरार करके फिर आपने दुआ करनी है। एक तो ये अमल है जो अवाम के लिए है, जिसकी हमने आम इजाज़त दी है, और दूसरा इसका पूरा सूरह जिन का एक ख़ास अमल है जिसका हम चिल्ला भी करवाते हैं। अगर कोई इसका चिल्ला करना चाहे तो उसकी भी ख़ास इजाज़त हम देते हैं। वो कमेंट में अपना नाम और वालदा और वालिद का नाम लिख के सेंड करे, उसको भी ख़ास इजाज़त देंगे हम। उसका जो अमल है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का अमल है। वो ये है कि चाँद की पहली जुमेरात जो है, नौचंदी जुमेरात, यानी सुबह जुम्मा है तो जुम्मे से पहले जो शब जुम्मा है, चाँद की नौचंदी जुमेरात कहलाती है। चाँद के महीने की जो पहली जुमेरात होगी, जुम्मे की जो शब होगी, वो शब जुम्मा नौचंदी जुमेरात कहलाती है। उस शब जुम्मा को, उस नौचंदी जुमेरात को इशा की नमाज के बाद अलहदगी और तन्हाई में बैठ के आपने 41 बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह जिन को पढ़ना है, और अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 41 बार। पढ़ के आपने फिर अपने ऊपर फूंक लेना है, और पढ़ने से पहले आपने 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के और छुरी से दायरा लगा के अपना हिसार करना है। ये अमल जब आप 5-6 दिन कर चुकेंगे तो आपको ख्वाब के अंदर बशारतें मिलेंगी, तरह तरह की आपको ज़ियारतें होंगी, मगर आपने अपने ख्वाब का सिर्फ जिससे इजाज़त लें उससे ज़िक्र कर सकते हैं, किसी और से ज़िक्र नहीं करना, वरना वो सारी बशारतें, सारी हाज़रियाँ बंद हो जाएंगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई रिजत नहीं होगी। अगर आप गुनाहों से बचेंगे, हराम खोरी, हराम कारी नहीं करेंगे, आपके बदन से बदबू नहीं आएगी, खुशबूदार लिबास पहनेंगे, खुशबू से मुअत्तर रहेंगे, पाक साफ़ रहेंगे, बावज़ू रहेंगे, 5 नमाज़ों का अहतमाम करेंगे, तो आपको इसकी सारी बरक़ात मिलेंगी। अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो गुनाहों में लथड़ा हुआ है, कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करता है, उसको इस अमल की इजाज़त नहीं, उसको नुकसान होगा, वो ये अमल ना करे। ये अमल कौन कर सकता है? जो 5 वक़्त का नमाजी मोमिन मुसलमान है, हलाल खाने वाला, हलाल कमाने वाला और हलाल के ऊपर पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाला और पाक साफ़ रहने वाला है, उसको इस अमल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम इसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं देते, और अपने ख़ास शागिर्दों में से भी हम जिसको देखते हैं जो इस काबिल है, उसको हम सूरह जिन का अमल करवाते हैं बड़ा। लेकिन जो एक बार पढ़ने का अमल है उसकी तमाम मुसलमानों की इजाज़त है। वो पढ़ के अपने लिए भी दुआ करे, हमारे लिए भी दुआ करे, वो इसकी बरक़ात का ख़ुद मुशाहदा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नाम की बरकत, लज़्ज़त, रहमत अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।